साकीनाका के 90 फीट रोड महात्मा फुले नगर के पास 90 फीट रोड से संग्रीला सोसाइटी होकर स्लम में जाने वाले रोड को संग्रीला सोसाइटी द्वारा बंद किए जाने के खिलाफ मदीना वेलफेयर सोसाइटी, सरस्वती वेलफेयर सोसाइटी, जान मोहम्मद सोसाइटी के लोगों ने रास्ते पर आकर विरोध जताया। एरिया में रहने वाले लोगों का कहना है कि संग्रीला सोसाइटी ने 2008 में बीएमसी को लिखित आश्वासन दिया था कि रिजर्व जगह F323 और गार्डन नंबर 1830 के पीछे बसे हुए रहिवासियों को आने जाने के लिए हम रास्ता दे रहे हैं, लेकिन बरसों बीत जाने के बाद सोसाइटी में हजारों की संख्या में बसे हुए लोग वहां के नागरिकों को सोसाइटी के रास्ते से आने जाने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। सोसाइटी के रहने वाले गुलाम अजीज काजी, एलिसा मोहम्मद हनीफ शेख, जुल्फिकार अली काजी खान, मोहम्मद बोडी के साथ हजारों की संख्या में लोगों ने संग्रीला सोसाइटी के खिलाफ सोसाइटी द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध जताया। मोहम्मद गुलाब काजी ने कहा है कि रास्ते की मांग करने पर सोसाइटी द्वारा मारने पीटने की धमकियां भी मिल रही है, जिसकी शिकायत हम पुलिस स्टेशन में करने गए तो पुलिस द्वारा हमें ही धमकियां दी जा रही है। और मैं यहीं रहती हूँ, यहाँ पे पीछे। हम लोग यहाँ 50 साल से रहते हैं। हमारे अब्बा के अब्बा सब यहीं पैदा हुए, हम लोग यहीं रहते हैं। अभी बीच में मेरी फुप्पी की डेथ हो गई, उनको ब्रेस्ट कैंसर था। ये एम्बुलेंस हम लोग ने यहाँ से आने के लिए बोले, ये लोग 2 घंटे तक गेट बंद रखे और चाबी ढूंढ रहे थे गेट की, तो 2 घंटे तक एम्बुलेंस वहीं खड़ी थी। और इन लोग का जब काम रहता है तो इन लोग की 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है अंदर। ये क्या तरीका है? वो तो बीएमसी की जगह है ना, गवर्नमेंट की जगह है, तो एम्बुलेंस जल्दी से, आम रास्ता है, वहाँ से रास्ता जाना चाहिए, आना चाहिए। इतनी सारी स्कूलें हैं यहाँ पे, बच्चे कैसे कैसे करके कितनी दूर से इधर आते हैं, अंजुमन में, गुलशन में, लोकमान्या में, कोई रास्ता ही नहीं है और आने का। यहाँ पे खूब पानी भर जाता है इधर पे बारिश में, कैसे बच्चे आएंगे स्कूल में, कैसे आएंगे जाएंगे? और दूसरी बात ये कि हम लोग की ये मतलब गवर्नमेंट से ये है कि भाई वो रास्ता खुला, हमको जाने आने को आसानी हो। इधर पे 50,000 घर रहते हैं, सब झोपड़पट्टी हम लोग रहने वाले। इधर पे कैसे लोग आएंगे जाएंगे? यहाँ से नीचे उतरने के लिए कितने टाइम लगता है? चाहे इधर लोकमान इधर से उतर जाओ 90 फीट पे, कितना टाइम लगता है? और ये डिसोजा के पास से उतरने के लिए कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। हम लोग आदमी की डेथ हो जाएगी, जब तक हाँ आदमी की डेथ हो जाएगी, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ऐसा इन लोगों ने कई बार किया हम लोगों के साथ। हम लोग को एम्बुलेंस का मतलब रास्ता दिया ही नहीं, और ये भी बोला गया कि आज लास्ट खोलना है, इसके बाद नहीं खोलेंगे। तो ऐसा नहीं चलता ना, वो तो जगह है गार्डन, और ये गार्डन की जगह है, बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे? यहाँ पे कहीं गार्डन है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम गोश अजीज़ काजी है और हम लोग सोशल वर्कर में काम किए। हम लोगों ने गार्डन की, हम लोगों ने मिला के कम से कम 150-200 कंप्लेन किए। रिजर्व जगह है, 150-200 कंप्लेन करने के बाद ना बीएमसी ने एक बार तोड़ के गई, दूसरे बार डेमोनेशन की तारीख दी है और कम से कम 15 तारीख दी, और पुलिस बोलती है कि पुलिस लिख के दे रही कि पुलिस बंदोबस्त नहीं। 15 बार देने के बावजूद मतलब इतना ज़्यादा बीएमसी और पुलिस में करप्शन है। और वो जो रिजर्व जगह है समाज कल्याण की जगह है, हमारी मांग ये है कि वहाँ पे गार्डन बना के दिया जाए और समाज के लिए आए। और जबकि हम लोग ने 150-200 कंप्लेन दिए, तो इन्होंने मुन्ना भाई के ऊपर केस लगा के हम लोग ने कोर्ट से छुड़ाया मुन्ना भाई को, जो इसके पहले जिन्होंने स्पीच दिए। और उसके बाद मेरे भाई को खंडनी के केस में पुलिस ने 2-2 बार बुलाई। मेरे को बाद में मेरे पर बोले कि तू केस वापस ले ले, ये एलिगेशन वापस ले ले गार्डन का, नहीं तो तेरे को खंडनी का केस लगा के तेरे को हम लोग अंदर कर देंगे। मैं बोला भाई मेरे को अंदर कर दो। मेरे घर का देखो, ये मेरा सामने घर है, कम से कम हमारा घर 70 साल पुराना, हमारे दादा यहाँ पे रहते थे। और हमारे घर को, और वो 7-12 में है, हमारे घर को इन्होंने बीएमसी ने खोटा नोटिस भेजा। जब हम लोगों ने इधर पे रिजर्व जगह के लिए वो किए नोटिस, तो इसके बाद खोटा नोटिस भेजा और हमारा घर तोड़ने की धमकी दिए। और हम आवाज़ उठा के थक गए। देखो हमारे पास 150-200 कॉपी है, हमने बीएमसी को कॉपी दिए, मंत्रालय में दिए, यहाँ के कारपोरेटर को दिए, यहाँ के मौजूदा आमदार दिलीप मामा लांडे को दिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी सिर्फ आप लोगों से अब ये उम्मीद है कि भाई मीडिया की बात हमारी मुख्यमंत्री साहब तक जाए, और मुख्यमंत्री का खाता नगर विकास खाता है हमारे एकनाथ शिंदे साहब का, और यहाँ ये जो हमारे उप मुख्यमंत्री साहब है देवेंद्र फडणवीस साहब, रोज़ असेंबली में करप्शन पे स्पीच देते हैं, लेकिन करप्शन ये लोग करे तो मतलब इनकी पार्टी का, ये यहाँ का जीतू भानुशाली इसका अध्यक्ष है संग्रीला सोसाइटी का, इसने, और ये अफजल चौधरी, इसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन मैं पुलिस चौकी में नहीं गया, मैं जानता हूँ जाऊँगा तो ये लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको ऐसे हाँ, और ये तो बेचारे जेल भी चले गए, और वो हमको जान से मारने की धमकी देते हैं लोग।
तो हमारी ये अपील है कि भाई हमको पुलिस सुरक्षा दी जाए और हमारे ये यहाँ के मौजूदा आमदार जो कि कार्य सम्राट कहे जाते हैं दिलीप मामा लांडे, हमारी उनसे ही अपील है दिलीप मामा लांडे से कि रिजर्व जगह यहाँ पे गार्डन भी बनाया जाए और हमारी जान को धोखा है। ये लोग कभी भी हमको मार सकते हैं, खास करके जीतू भानुशाली जो कि अभी फ़िलहाल इस सोसाइटी का अध्यक्ष है, क्योंकि उसने रास्ता रोका। हमने रास्ते का पूरा पेपर निकाले, हम आपको मीडिया को एक एक कॉपी सब दे देंगे कि इसने जो है बाकायदा स्टम्प पेपर पे इनका एग्रीमेंट है कि ये आम रास्ता है, आम रास्ता रोक के रखे। रास्ता जो है वो हिंदुस्तानी हर नागरिक का अधिकार है, बल्कि हमको अधिकार नहीं मिल रहा है। क्यों? कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमारी आपसे विनती है, आप जैसे मीडिया बंधुओं से, कि हमारी बात को मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाया जाए, हमारे लेटर को, क्योंकि हमने लेटर बहुत दिए, हमारा कागज़ पड़ा रहता है। आवाज़ हमारे को अब खाली मीडिया से उम्मीद है और अल्लाह से उम्मीद है, और ये लोग से उम्मीद नहीं है कि हम लोग को ये लोग इंसाफ देंगे। और यहाँ तक कि ये लोग कभी भी, ये लोग बोलते मेरे को खंडनी केस डालेंगे, मेरे ऊपर हिंदुस्तान की कोई भी चौकी, एक FIR तो छोड़ दो, एक मेरे ऊपर कोई केस तो छोड़ दो, मेरे ऊपर अगर एक NC हो पूरे हिंदुस्तान में, तो ये गुलाम गौस का सर आज के आज फांसी के तख्ते पे लटका दो। हमारे खिलाफ कोई NC नहीं, हम लोग एक व्यापारी आदमी। लेकिन ये और अफजल चौधरी ये वहाँ पे गुंडे लोग को लाता है, अभी भी लाके वहाँ पे खड़ा किया है। ये गुंडे जो है, ये गुंडे लोग मेरे को जान से मारने की धमकी देते हैं, और हमको ना उधर से न्याय मिल रहा है, ना BMC से, ना पुलिस से। ये पुलिस और BMC मिल के ये रिजर्व प्लाट को कब्जा कर रहे हैं, और जबकि हम लोग BMC में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर साकिनाका चौकी में 15 बार इन्होंने, हम लोगों ने, BMC ने इनको वो भेजा, ये कि तुम ये तोड़ने का, अनऑथराइज तोड़ने का वो दिया, डेट दिया। 15 बार पुलिस बोलती है कि हमारे पास बंदोबस्त नहीं है। और क्या साकिनाका पुलिस के पास बंदोबस्त ही नहीं है? क्या यहाँ पे साल 2 साल में साकिनाका ने, अगर एक गरीब आदमी का रूम और गाला तोड़ना है तो ये पुलिस बंदोबस्त दे देती है और ये BMC देती है। लेकिन जहाँ पे BMC और पुलिस और ये भूमाफिया इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। ये भूमाफिया अफजल चौधरी से मैं जब भी मरूंगा तो मेरे मौत का जिम्मेदार ये जीतू भानुशाली है और ये अफजल चौधरी है, और इसकी बराबर से जांच होना चाहिए। ये भूमाफिया लोग हैं, ये भूमाफिया लोग रिजर्व जगह कब्जा करते, और हमारे जैसे लोग जो आवाज़ उठाते उनको नाहक पुलिस केस में फंसा देती है और उनको अंदर कर देती है। इसके लिए जो है हमारी अब खाली मीडिया से उम्मीद है कि हमारी बात को आप लोग पेपर में, न्यूज़ में, मंत्रालय में, जहाँ भी आप दे सकते हैं, मुख्यमंत्री तक। हमारे देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब बोलते कि भाई करप्शन फ्री हो गया। यहाँ पे तो करप्शन ही हम 200 कॉपी लगाए, हमको इंसाफ नहीं मिलता, हमारे घर तोड़ने का नोटिस आ जा रहा है, हमको खंडनी के लिए पुलिस बुला रही, जबकि हमारे ऊपर एक भी केस नहीं। हम लोग व्यापारी आदमी हैं, मारना है तो मार दो, लेकिन ऐसा नाइंसाफ़ी मत करो। मैं एक समाज सेवक हूँ, मेरा नाम जुल्फ़िकार काजी है, मैं यहाँ 40 वर्षों से रहता हूँ। और हमारा मुद्दा ये है कि आज 40 वर्षों से हमको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि यहाँ पे रोड है, रोड निकलेगा, पब्लिक को जाने आने के लिए सुविधा होगी, यहाँ पे एक गार्डन है, ऐसी सारी सुविधाओं के साथ में हम आज 40 सालों से बस यही सुनते आए हैं कि यहाँ से रोड निकलेगा और यहाँ गार्डन बनेगा, यहाँ बच्चे लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेगी। लेकिन मुद्दे में ये साबित हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है आप लोगों का, क्या है ये डिस्ट्रीब्यूट? मैडम ये ऐसा है कि यहाँ पे आज 300 साल से यहाँ पे एक बाउंड्री थी बनी हुई, और उस बाउंड्री को तोड़ के कुछ लोग अंदर घुसे, और जब उन्होंने उसका काम चालू कर दिए रूम बनाने का, तो हमने जब इसकी कंप्लेंट की तो हमारे कंप्लेंट्स के अगेंस्ट में ये हुआ कि उल्टा हमारे ऊपर ही एक्सटॉर्शन का केस डालने की कोशिश की गई, और हमको सताने की, इरिटेट करने की, हर चीज़ करने की कोशिश की गई। हम समाज सेवक है, लोगों के लिए लड़ते हैं, ये गार्डन की जगह है, यहाँ से आने वाला एक रास्ता है, इस रास्ते को भी बंद करके रखा गया है। न किसी को कोई सुविधा है, न किसी को भी इससे कुछ उपलब्धियाँ हासिल हो रही है, और हर आने वाले लोग या जो भी पॉलिटिशियन लोग आप कहेंगे कि हर कोई इसका सिर्फ मुद्दा बना के रखा हुआ है, इसको कोई भी क्लियर नहीं करना चाहता। जिस तरीके से यहाँ पे जो लोग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं और कितने सालों से यहाँ पर बसे हुए? यहाँ पे मैडम ऐसा है कि 50,000 लोग रहते हैं। सबसे मेन मुद्दा तो यहाँ पे कि यहाँ पे 10 स्कूल है, गुलशन इस्लाम, अंजुमन इस्लाम, त्रेजा स्कूल, सेंट एंथोनी, ईडन गार्डन, सेंट जूड स्कूल, ऐसे कई स्कूलों के रास्ते जो है इसी रास्ते से जुड़ के
जाते हैं और सारे बच्चे जो है वो सुबह में यहीं से निकलते हैं। और यहाँ से देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जाने आने का रास्ता किस तरीके से बना कर रखा हुआ है। वहाँ पे आप देखोगे तो 2 फीट की हाइट पे से बच्चे कूद कूद के नीचे आ रहे हैं और इनके पास पे कुछ भी नहीं सुविधा है। बारिश में यहाँ पे इतना पानी जमा हो जाता है, इतना पानी जमा हो जाता है कि बच्चे आधे कमर तक डूब के उस पानी में से यहाँ पे आ रहे हैं। आपने जिस तरीके से बताया कि यहाँ पे रास्ता जो है वो बंद कर दिया, किसने ये रास्ता बंद किया और आपने इसका कंप्लेंट कहाँ तक किया? मैडम इसका कंप्लेंट तो ऐसा हो गया कि ये जब हम यहाँ आए थे रहने के लिए तो यहाँ से 2 रास्ते खुलते थे, एक तो सांगरीला कोऑपरेटिव से खुलता था और एक सामने से आता था। अब इन्होंने बीचों बीच में एक दीवार डाल दी और उस अपने तरफ की जो दीवार थी उसका गेट भी बंद कर दिया। सबसे अहम मुद्दा मैडम ये है कि इस रास्ते को जो बंद करके रखा हुआ है, अगर कोई एम्बुलेंस आ जावे और अगर कोई डेड बॉडी लेके आके खड़ा हो जावे तो 2 घंटा उसको वहीं पे खड़ा रहना पड़ता है जब तक ये गेट की चाबी नहीं खोलेंगे तब तक नहीं। और इसके एवज में अगर कोई रेती लाने वाला, सीमेंट लाने वाला या दूसरी कुछ चीज़ें लाने वाला 5 मिनट में गेट खोल के अंदर आ जाता है। इसके अलावा ये गार्डन है आपने बताया है, तो ये डीपी प्लान में गार्डन है? जी, ये 323F में वो रिजर्व प्लॉट है और इसको पब्लिक की सेवा के लिए रखा गया है। और जो रोड की बात आप कर रहे हो क्या वो भी डीपी? जी, अभी गवर्नमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक पेपर बना हुआ है यहाँ पे जिसमें बीएमसी को दिया गया है और 2008 में ये पेपर दिया गया है और इसके ऊपर कई मुद्दे बार हुए। आमदार भी इसमें आके इंटरफेयर करके मतलब इसके अंदर कोशिश करके गए कि इस चीज़ों का समझौता हो, लेकिन आज तक इसका कोई समझौता नहीं हुआ। बीएमसी में आपने कंप्लेंट किया है, वहाँ से क्या? बीएमसी ने अभी तक हमने जो रास्ते के बारे में तो कंप्लेंट कम की है, लेकिन गार्डन के बारे में जो लोग इसके ऊपर कब्जे पे कब्जा करके रूम बनाते जा रहे हैं, इसके ऊपर हमने कम से कम, ये देखिए आपके सामने मौजूद है, ये सारी कंप्लेंटें हैं। बीएमसी के किसी भी डिपार्टमेंट को, पुलिस चौकी को, सीनियर को और हर आला अधिकारी को हमने इसकी कंप्लेंट दे चुके हैं कि इस जगह पे रिजर्व प्लॉट है, 323F है और ये पब्लिक की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए, जहाँ स्कूल बनना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल बनना चाहिए और पब्लिक की सेवा में काम आना चाहिए। तो आप लोगों का मेन मुद्दा क्या है और क्या मांग रखना है? हमारे 2 मुद्दे हैं कि एक तो हमको रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर किसी के अंदर कोई इमरजेंसी केस हो जाती तो उसके लिए रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस आने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, लोगों की चलने की सुविधा नहीं है, स्कूल से जो बच्चे जाते आते उनके पास कोई 2 राह नहीं है। वो वहाँ से आप जाके देखेंगे तो 2 फीट नीचे उतर के बच्चों को ऐसा खुद ही पार के नीचे आना पड़ता है और बारिश में पूरा पानी भर जाता है और कमर तक लोग भीगते हुए इसके अंदर से यहाँ पे आते हैं। मैं अब्दुल अव्वल चौधरी और मुन्ना भाई, यहाँ पे कुछ लोग झोपड़ा भी बनाए हमारे घर के पीछे, उसके लिए हमने आवाज़ भी उठाया, कंप्लेन भी किया, हमको 4-6 लोग मिलके मारे भी, हमारे ऊपर केस बनाए, हम 2 दिन जेल में भी थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना बीएमसी की ना पुलिस भी की, सब पेपर भी हमारे पास है। तो ये सारी चीजें कौन कर रहे हैं आप लोगों के? इसी मुद्दे पे मैं भी एक बात बोलना चाहूँगा कि जगह है, हम चाहते हैं कि उसको गार्डन बना के दिया जाए। आज बीमार हो जाओ, घर में 10 बाई 10 के रूम में रहते, डॉक्टर बोलता है वॉकिंग करो, वर्जिश करो, तो कहाँ हम जाएंगे? रोड पे चले के गाड़ी चलती है। जब ये आज हमारे लिए जगह, सबके लिए जगह छोड़ा गया है, उस जगह को लोग कब्जा कर रहे हैं, जब मैं बना रहे हैं, ईटा मट्टी ला के उसमें जमा कर दे रहे हैं। मैं इस मुद्दे पे ये बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं गार्डन के लिए जब लड़ने की शुरुआत किया तो मुझे ही उल्टी धमकियाँ मिलने लगी जान से मारने की। मैं जब जाके वहाँ पे कंप्लेंट करने जाता हूँ तो उल्टा पुलिस स्टेशन से मुझे धमकाया जाता है कि आओ आपके ऊपर हम खंडनी केस कैसे बैठाते आप देखो। तो कौन करता है ये सारी चीजें? ये साकिरा का पुलिस स्टेशन से मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बोला था कि आपके ऊपर खंडनी केस है, जबकि मैंने आरटीआई मार के निकाला कि मेरे अंदर कोई भी खंडनी केस किसी ने किया नहीं है। वहाँ का पेपर लिया है, दिखाया उधर का है, इधर का नहीं है गरीब लोग का। इसका गुंडागिरी देखो। सुनो, दूसरी बात, वो एम्बुलेंस छोड़ते हैं, वो एम्बुलेंस छोड़ते हैं, वो तुम्हारा घर बनता तो घर के लिए रास्ता देते हैं, वो तुम्हारे मैयत होती तो मैयत के लिए गाड़ी देते हैं, तो उनको क्यों परेशान करो तुम? नहीं, हमको धमकी देते हैं, बोलते हैं जगह हमारा है, जगह छोड़ो, गार्डन की जगह है, सरकार मेरा भी है, इसका अकेले का नहीं। ये भी बाथरूम के गटर पे बनाया है, घर बनाया है। ओ चुप रहो, मैं कहाँ जाऊँ? मैं गार्डन के जगह में थोड़ी बनाई हूँ, मेरे जगह में मैं बनाई हूँ, मेरे जगह में मैं रहती हूँ। 60 साल से हमारे हिजड़े लोग रहते हैं, 60 साल से। वो जगह का पेपर है मेरे पास, सब कुछ मेरे पास है। ये लोग गुंडा लेके आते हैं, मारने को धमकी देते हैं हमको।